मेडिकल अनफिट और फिट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है। आपका मेडिकल उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है कि जितना कि आपका फिजिकल और आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है। और आपको क्या करते हैं कि कैंडिडेट लास्ट में जाकर उनका जो मेडिकल के छोटे से पॉइंट में जाकर वो अनफिट हो जाते हैं और उनका भर्ती का सपना वो अधूरा रह जाता है। और कुछ कैंडिडेट होते हैं कि जिनका जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने पर वो ओवर एज भी हो जाते हैं और वो दोबारा भर्ती भी नहीं देख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के कुछ अनफिट और फिट पॉइंट के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सर्जरी है वो कितना पुराना फिट होता है और किस प्रकार से आप सर्जरी करवा कर भी आप पॉइंट्स को फिट कर सकते हो। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ट्रेड्समैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी अगर प्रकार का आपका मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिपोमा है। तो ये क्या होता है? लिपोमा क्या होता है कि लिपोमा होता है कि जो चर्बी की गांठें बन जाती है बॉडी के पार्टों पर। ये ज़्यादातर है वो होता है कि गले पर, ये क्या है कि गर्दन पर ज़्यादातर ये लिपोमा होता है। तो इसका अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो इस प्रकार का अगर लिपोमा है तो 1 से 2 लिपोमा है वो तो आपके क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। अगर छोटा लिपोमा है तो, अगर बड़ा लिपोमा है और आपके बॉडी पर ज़्यादा यानी कि 2 से 3 है तो आप क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाकर आपको मेडिकल में जाना है। क्योंकि लिपोमा है वो जनरली हो जाता है कि ये एक चर्बी की गांठें होती है, इससे कोई भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको क्या है कि इसका जो अगर बॉडी पार्ट हो पर बहुत ज़्यादा लिपोमा है तो इसका ट्रीटमेंट लेकर ही आपको मेडिकल में जाना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि छोटा सा कट लगाकर इसको क्या है कि निकाल देते हैं। और वो कट है लगभग देखा जाए तो 7 से 10 दिन के अंदर वो फिलअप हो जाता है। नॉर्मल सा कट लगता है ये छोटा सा। तो अगर आपके बॉडी पार्ट पर अगर बहुत ज़्यादा लिपोमा है तो आपको कट लगाकर उसका सर्जरी कराकर उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब बात करें कि ये है फंगल इन्फेक्शन। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नाखूनों में क्या हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिनकी वजह से अगर ये पॉइंट आपके भी है तो इस प्रकार का पॉइंट है वो मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में जाना है दोस्तों। अगर इस प्रकार से आपका फंगल इन्फेक्शन यानी कि नाखून है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है तो आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको अनफिट कर दिए जाओगे। अगर आपका जो फिंगर 1 या 2 फिंगर के अंदर भी अगर ये प्रॉब्लम है, उसका 1/4 हिस्सा भी अगर नाखून नहीं बचा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसका क्या है कि एक ही इलाज है, वो ट्रीटमेंट लेकर आपको मेडिकल में जाना है। अब बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके ये पूछ रहे थे कि क्या नौकनी है, तो मैं बता दूं दोस्तों, आप घर बैठे भी नौकनी के कर सकते हो। यहाँ पर है वो आपके 2 फिंगर का गैप होना चाहिए और जो यहाँ पर है ये घुटनों के नीचे है वहाँ पर आपके 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। और जो ये आईएमडी है, आईएमडी के अंदर आपका है वो 5 सेंटीमीटर से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है कैंडिडेट। तो इसके क्या है कि ये नौकनी नहीं है, ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि ये कैंडिडेट है, इनको काफ़ी डाउट था कि जो ये इनका फिंगर है वो यहाँ से क्या है कि हल्का सा मुड़ा हुआ है तो क्या ये मेडिकली फिट होता है। तो ये मेडिकली फिट हो जाता है। जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपका जो हाथ का ग्रिप है यानी कि जो अपना हाथ पकड़वा के आपका जो हाथ है वो चेक करेंगे, यानी कि आपका जो पकड़ने की क्षमता है वो पूरी तरीके से ठीक है क्या फिंगर की। तो अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट है तो वो जनरली फिट हो जाता है, क्योंकि आपका जो ग्रिप है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है वो जनरली फिट हो जाता है। और अब बात करें कि जो आपके सामने है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है? पहले तो ये जानिए कि हाइड्रोसील होता है वो टेस्टिस के अंदर क्या है कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि पानी का जो गुच्छा है उस तरीके से बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है तो टेस्टिस के अंदर पानी भर जाता है और वहाँ पर क्या है कि टेस्टिस है वो भी फूल जाता है, जिसकी वजह से है वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। हाइड्रोसील है तो वो इसका सर्जरी है वो 90 डेज पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है, यानी लगभग 3 महीने पुराना है अगर सर्जरी है वो फिट हो जाता है हाइड्रोसील का। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है। हाइड्रोसील है तो उसका क्या है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेज का हाइड्रोसील है तो उसका क्या है कि आप सपोर्ट पहनकर और आपको जो कुछ टेबलेट्स वगैरह लेकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु अगर आपका
सेकंड लेवल भी आपका हो गया है तो आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर ही उसका जाना है। उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, और सर्जरी है वो 3 मंथ पुराना सर्जरी है, वो फिट हो जाता है। अब बात करें कि वेरिकोसील, वेरिकोसील होता क्या है? तो जो टेस्टिस होता है वहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से नसों का गुच्छा बन जाना ही क्या है कि आपका वेरिकोसील कहलाता है। वेरिकोसील अगर इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी आप क्या है कि अगर फर्स्ट ग्रेड का आपका वेरिकोसील है तो उसका क्या है कि आप सपोर्टर पहनकर आप फिट हो सकते हो। परंतु अगर आपके ज़्यादा आपका वेरिकोसील बढ़ गया है तो वहाँ पर आप क्या है कि सर्जरी करवा कर आप फिट हो सकते हो। इसका सर्जरी है वो 180 डेज यानी कि 6 मंथ पुराना सर्जरी इसका फिट हो जाता है। और 6 मंथ पुरानी अगर आपका सर्जरी नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पर क्या है कि हिडन कर कर भी आप फिट हो सकते हो, कि क्योंकि ये फिलअप हो जाता है लगभग आप देखा जाए तो 2 से 3 महीने के अंदर इसका जो पूरी तरीके से घाव फिट हो जाता है। परंतु आप वहाँ पर अगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आपने मेडिकल ऑफिसर को दिखा दिया तो वहाँ पर आपको क्या है कि मेडिकल और जो आपका ड्यूरेशन है वो भी अगर 180 डेज से कम है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो आपको अगर तो आप इसको हिडन करके भी फिट हो सकते हो। अब बात करें कि ये है तो कान का सर्जरी है। कैंडिडेट्स के कुछ कान के सर्जरी के बारे में पूछ रहे थे कि कितने मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है। तो ये होता है 120 डेज पुराना सर्जरी फिट होता है, यानी कि आपका जो 4 मंथ सर्जरी ये है वो फिट हो जाता है। अगर 4 महीने का बाद का अगर सर्जरी हुआ है तो आपका क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। परंतु अगर 4 महीने से अगर आपका ड्यूरेशन 4 मंथ नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और ये है ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया होता है क्या है कि आपका जो फोर्थ फिंगर होता है वो क्या है कि फिफ्थ फिंगर से आपका छोटा रहता है, और जिसकी वजह से है कि आपका जो ब्राकीमेटाटार्सिया है उसका पॉइंट बन जाता है। तो इसको आप एक्सरसाइज करके और इसके बराबर करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका एक्सरसाइज है वो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज से आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। इस प्रकार के आपको क्या है कि काबू करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आप मेडिकल में जाते हो तो आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिए जाओगे। ये थे कुछ आपके मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट। अगर आपके भी कुछ मेडिकल से संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जरूर आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।